इंडिया टुडे और सी वोटर के सबसे बड़े सर्वे के माध्यम से हम देश के मन की बात सुनते हैं और सैकड़ों गांवों और शहरों में जाकर हमने 1,22,000 से ज्यादा लोगों की राय ली। उनसे कई तरह के सवाल पूछे, जैसे सरकार का कामकाज कैसा है, जनता के मुद्दे कौन से हैं, उनका पसंदीदा नेता कौन है, और ऐसे कई सवालों के जवाब जनता ने खुलकर पूरी ईमानदारी से हमें दिए हैं। और हमारे इस सर्वे में बिहार के राजनीतिक फेरबदल का असर भी आपको दिखाई देगा और ये पहली बार था जब सर्वे के बीच में ही कोई बड़ा राजनीतिक बदलाव हुआ और इस दौरान लोगों की पल पल बदलती राय को भी हमने इस सर्वे में शामिल किया है, यानी उसे भी हमने रिकॉर्ड कर लिया है। तो देश के राजनीतिक हालात इस समय कैसे हैं, ये जानने के लिए हमने सबसे महत्वपूर्ण सवाल जनता से पूछा और सवाल यह था कि अगर आज देश में लोकसभा का चुनाव हो जाए, लोकसभा चुनाव का ऐलान हो जाए, तो फिर किसके पक्ष में वो वोट डालना पसंद करेंगे। सबसे बड़ा सवाल तो यही है, यानी अगर आज देश में चुनाव हो तो किस पार्टी की क्या स्थिति होगी। अगर आज चुनाव हुए तो एनडीए को 41.4% वोट मिलेंगे, यूपीए को 28.1% वोट जाएंगे और अन्य पार्टियों को 30.6% वोट मिलेंगे। यानी देश का भरोसा अब भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए पर है और यहां पर आप साफ देख पा रहे हैं कि 41.4% वोट शेयर के साथ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला, बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए इस समय देश के लोगों की पहली पसंद है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पहली पसंद है, बल्कि दूर दूर तक उनके आसपास कोई नहीं है। आपने देखा होगा यूपीए बहुत पीछे है 28% वोट के साथ। तो जो स्थिति 2019 की थी, लगभग वैसी ही स्थिति अभी भी बनी हुई है। इसका मतलब यह है कि एनडीए सरकार या एनडीए की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आ रही है। हमारे इस सर्वे से यह भी पता चलता है कि जनता को अब भी अपनी सरकार पर यानी मोदी सरकार पर विश्वास है और यह विश्वास वर्ष 2019 से लगातार ऐसा ही बना हुआ है। 2014 से 19 तक बना, फिर 2019 में और ज्यादा सीटें आईं और अब 19 से लेकर 2022 में भी वो विश्वास बरकरार है। पिछले लोकसभा चुनाव में एनडीए को कुल मिलाकर 45% वोट हासिल हुए थे। मतलब यह कि हमारे सर्वे में भी प्लस माइनस 3% का मार्जिन ऑफ एरर लेकर हम अगर चलें तो जनता का भरोसा अब भी पिछले लोकसभा चुनाव जितना ही मोदी सरकार पर यानी एनडीए पर नजर आता है, उसमें कोई कमी नहीं आई है। अब देखिए, इस सर्वे में जनता से हमने जो अगला सवाल पूछा उसके जवाब के आधार पर सीटों का आंकड़ा भी एनडीए के पक्ष में ही नजर आता है। अगर आज लोकसभा के चुनाव हुए तो एनडीए को 367 लोकसभा सीटें मिलेंगी, यूपीए को 125 सीटें मिलेंगी और अन्य पार्टियों को कुल मिलाकर 111 सीटें हासिल होंगी। देखिए आप, यानी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए को आज भी 307 सीटें लोकसभा की मिलेंगी और यूपीए बहुत पीछे है 125 सीटों के साथ और अन्य दल जो हैं वो और भी पीछे हैं 111 सीटों के साथ। और अगर आप देखेंगे तो यूपीए और अन्य दलों को भी अगर आप मिला लें तब भी ये सारे के सारे दल मिलकर भी सरकार बनाने में नाकाम रहेंगे। सर्वे के ये परिणाम उस वक्त के हैं जब जेडीयू एनडीए के गठबंधन का हिस्सा था, यानी जब बिहार में जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन था और नीतीश कुमार बीजेपी के समर्थन से सरकार चला रहे थे। यह सर्वे उस समय का है। हमने जेडीयू के अलग होने के बाद भी दोबारा से एक सर्वे किया और उसका परिणाम क्या निकला यह बड़ा दिलचस्प है, वो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन सर्वे के इस हिस्से से यह पता चलता है कि एनडीए सरकार बनाने की स्थिति में बिल्कुल है, बहुत मजबूती से है और फिलहाल यूपीए उसके आसपास भी नहीं है सरकार बनाने के मामले में। इसके बाद हमने यह जाना कि एनडीए के गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी यानी बीजेपी को लेकर जनता क्या सोचती है। हमने अपने सर्वे में जो सवाल पूछे उसके हिसाब से केवल अकेले बीजेपी की सीटों की अगर संख्या निकाली जाए तो क्या होगी। तो अगर आज लोकसभा के चुनाव हो जाते हैं तो बीजेपी को कितनी सीटें मिलेंगी, अब यह देखिए। अकेले अपने दम पर बीजेपी को 283 सीटें मिलेंगी, यानी बहुमत से ज्यादा। यूपीए को 125 जैसा हमने आपको बताया था और अन्य दलों को 111। और यहां आप देख पा रहे हैं कि बीजेपी अगर चाहे
तो अपने अकेले दम पर भी बिना किसी गठबंधन के आज की स्थिति में सरकार बना सकती है, और वो भी बहुत आराम से बना सकती है। एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर बीजेपी के लिए यह बहुत अच्छी खबर है, इससे अच्छी खबर हो नहीं सकती, क्योंकि उसके मुकाबले यूपीए गठबंधन की सीटें बहुत कम हैं, और हम अगर अन्य पार्टियों की 111 सीटें भी यूपीए के साथ जोड़ दें तो भी ये सारे के सारी पार्टियां मिलकर भी बहुमत के आंकड़े को नहीं छू पाती हैं। एक राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर बीजेपी बहुत मजबूत स्थिति में नजर आती है। यानी इस समय अगर आप स्थिति देखेंगे बीजेपी वर्सेस ऑल करके भी आप देख लें, यानी इस देश में एक तरफ बीजेपी और एक तरफ सारी पार्टियां मिल जाएं तो भी बीजेपी की संख्या ज्यादा दिखती है, और बीजेपी तब भी बहुत आराम से सरकार बना लेगी बिना किसी पार्टी का समर्थन लिए। एनडीए गठबंधन को जेडीयू के रहते हुए 307 सीटें मिल रही थी। यह तब की बात है, जैसा हमने आपको बताया, जब बिहार में जेडीयू और बीजेपी एक साथ थे, गठबंधन में थे। लेकिन अब यह गठबंधन टूट चुका है, और आपको याद होगा हम उसके बाद अपने विश्लेषण में यही बात कर रहे थे कि अगर यह गठबंधन जब टूटा बीजेपी और जेडीयू का, तो बीजेपी को कितना नुकसान होगा बिहार में, और आरजेडी और जेडीयू के मिलने से इन दोनों को कितना फायदा होगा और बीजेपी को कितना नुकसान होगा। तो उसका आकलन भी आज हमने किया है, क्योंकि इससे घटनाक्रम में तेजी से बदलाव आएगा। अब हम आपको बताते हैं, 1 अगस्त तक जिस एनडीए को 307 सीटें मिल रही थी, जेडीयू के अलग होने के बाद उसी एनडीए को अब 285 सीटें मिल रही हैं। 286, माफ कीजिएगा, 286 सीटें मिल रही हैं। देखिए, तो यह है जेडीयू के अलग होने का इंपैक्ट। नीतीश कुमार के अलग होने का जो असर है जमीन पर बिहार में, वो ये है कि एनडीए की जो संख्या है वो 307 लोकसभा सीटों से घटकर अब 286 पर आ गई है। मतलब यह कि गठबंधन से जेडीयू के चले जाने पर 21 सीटों का नुकसान एनडीए को हो रहा है। जेडीयू ने एनडीए से गठबंधन तोड़ा तो इसका फायदा यूपीए को मिला है, और जिस यूपीए को 1 अगस्त तक 125 सीटें मिल रही थीं, उसे 10 अगस्त को यानी जेडीयू के अलग होने के बाद अब 146 सीटें मिल रही हैं। मतलब ये 21 लोकसभा सीटों का सीधा फायदा अब यूपीए को हो रहा है। अन्य पार्टियों को जेडीयू के अलग होने से ना कोई फायदा हुआ है ना नुकसान। वो पहले भी 111 पर थे, अब भी 111 पर हैं, लेकिन यूपीए का जो संख्या बल है वो 125 से बढ़कर 146 हो जाता है, और एनडीए का संख्या बल नीतीश कुमार के हटने के बाद से 307 से घटकर 286 हो जाता है। यानी सरकार तो अब भी बहुत आराम से बना लेंगे, लेकिन तब भी 21 सीटों का नुकसान, जो नीतीश कुमार का जो ये उड़ता हुआ तीर है, जेडीयू का जो चुनाव चिन्ह है वो तीर है, तो ये उड़ता हुआ जो तीर है ये बीजेपी को घायल करके गया है। इसका मतलब ये है